हेलो सैजिटेरियस, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और मैं रिचा हाजिर हूँ आपके लिए आपकी मंथली प्रेडिक्शंस लेकर, जो कि होने जा रही हैं दिसंबर मंथ के लिए। दिसंबर 2021 में आपकी एनर्जीज क्या होंगी, एनर्जी ऑरिकल कार्ड से जानते हैं धनु राशि आपके लिए। और अगर आप सन मून राइजिंग धनु राशि हैं या सजिटेरियस हैं तो ये रीडिंग आपकी है। आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस रीडिंग को एंजॉय कीजिए और देखिए कि क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं दिसंबर मंथ में। ठीक है, तो सन मून राइजिंग के बारे में अगर कोई भी कंफ्यूजन है आपको तो आप ज़रूर मेरी एक वीडियो है इस पे बनी हुई है, आप उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ इंसाइट ज़रूर मिलेगी उससे, और आप इजीली समझ पाएंगे कि कौन सा जो साइन है कैसे पता करते हैं और क्या रेलेवेंस है उस साइन का। लेट्स सी। ये जर्नल रीडिंग है तो सभी मैसेजेस आपको रेजोनेट हों ऐसा कम ही हो पाता है, मगर हाँ ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो जो भी मैसेजेस आपको रेजोनेट होते हैं आपको लेना है, और अगर सभी हो जाते हैं तो वो आपको बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, लेट्स सी कि आपकी मेजर एनर्जीज क्या हैं। ओके, ये दोनों कार्ड्स पहली वाली रीडिंग में आए हैं, लियोज़ के लिए आए थे। इससे पहले मैंने लियोज़ के लिए ही रीडिंग की थी। लेट्स सी आपके लिए। तो क्योंकि फायर साइन है तो आपको भी कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है इन एनर्जीज़ का। आप लियो का भी देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ डिवाइन से, आपके हायर सेल्फ से, मेरे हायर सेल्फ से और हमारे एंसेस्टर्स, हमारे गाइड से कि हमें एग्जैक्ट मैसेजेस दें। थैंक यू। अटैचमेंट, तो यहाँ थोड़ा सा हैवी मुझे ऐसा लग रहा है सैजिटेरियस, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। कॉर्नुकोपिया का भी कार्ड है जो कि अटैचमेंट से निकलने के बाद आप क्या मैनिफेस्ट करेंगे। वैसे भी अटैचमेंट 5 नंबर का कार्ड है, तो चेंज करने के लिए कह रहा है ये कि मास्क उतार दीजिए, अपने बंधन तोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। 11 नंबर का कार्ड है, 11 पोर्टल आपको बुला रहा है, आपसे कह रहा है कि बहुत सारी अबंडेंस आपके लिए मैनिफेस्ट हो सकती है। मैं थोड़ी सी एनर्जी क्लेंस कर देती हूँ यहाँ आपके लिए। ओके, तो कॉर्नुकोपिया का जो कार्ड होता है, ये कार्ड बहुत सारी अबेंडेंस और न्यू अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आपकी लाइफ में जैसे आपकी विशेस फुलफ़िल होंगी जब आप अटैचमेंट को छोड़ देंगे। ठीक है, और क्योंकि जब आप अटैचमेंट में होते हैं तो आप कुछ भी चाहे वो सपोर्ट हो, चाहे वो ऑनर, खुद को ऑनर करना आप भूल जाते हैं। और आप जो हैं सपोर्ट पूरे मतलब आपकी सराउंडिंग से सपोर्ट आप नहीं ले पाते हैं, खुश नहीं रह पाते, और अबंडेंस भी आप अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप एक जगह स्टक हैं, आप एक जगह अटके हुए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टनरशिप या लीगल कमिटमेंट आपके हैं जिनसे आपको मुक्ति पाने की ज़रूरत है। तो जब आप पाएंगे तो कॉर्नुकोपिया की एनर्जी में आप होंगे, और कॉर्नुकोपिया की एनर्जी आपको कहती है कि बहुत सारी अबेंडेंस आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि
बहुत कुछ है आपके पास जो कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपकी बहुत सारी विशेस जैसे फुलफ़िल हो सकती हैं, बहुत ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं अगर आप इस चेंज को रेजिस्ट ना करें जो कि अटैचमेंट वाला है। ठीक है, बहुत सारे गिफ्ट जैसे यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलेंगे। फाइनेंशियल गेन हो सकता है, जॉब में फुलफिलमेंट हो सकती है, रोमांटिक लव या कुछ और भी बहुत अच्छा, जैसे यूनिवर्स की ब्लेसिंग हो। ठीक है, तो कुछ इस तरह की एनर्जी में आप हैं। आप बहुत कुछ पा सकते हैं, मगर कुछ माइलस्टोन तो आपको क्रॉस करने ही पड़ेंगे। ठीक है, कुछ कुछ रास्तों से तो आपको गुजरना ही पड़ेगा और तभी आप आगे मैनिफेस्ट कर पाएंगे इतनी सारी ब्लेसिंग। तो लेट्स सी आपके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। टैरो कार्ड से गाइडेंस लेते हैं। ओके, वाओ, एम्प्रेस, डेथ एंड रीबर्थ, बहुत सारे मेजर आर्काना, द मैजिशियन, द लवर्स, क्या बात है, पेज ऑफ सोर्ड्स। ट्रांसफॉर्मेशन तो है यहाँ पर, ट्रांसफॉर्मेशन तो है, देख रहे हैं आप। ये भी रेजिस्टेंस का कार्ड है। आपको लास्ट पुश की ज़रूरत है, सिर्फ एक और पुश चाहिए आपको आगे बढ़ने के लिए। और आप रेजिस्ट कर रहे हैं। आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए जो मुझे लग रहा है। और यस, आपकी इंट्यूशन आपको इससे बाहर निकाल सकती हैं। अगर आप अपनी सुनते हैं, अपने मन की, अपनी आत्मा की पुकार सुनते हैं, तो डेफिनेटली वो लोग तो इस सिचुएशन से बाहर निकल ही जाएंगे जो ऐसा करते हैं। मगर जो लोग नहीं सुन पाते हैं या अंतर्मुखी नहीं हैं, अपनी तरफ नहीं देखते, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लेट्स चेक आपके लिए क्लैरिफायर्स निकाल लेते हैं और उसके बाद स्टार्ट करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ द कार्ड। बहुत ही मेजर एनर्जी शिफ्ट है और फर्स्ट कार्ड मुझे मिल गया है, ब्यूटीफुल। ओके, वाओ, है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक है और सिर्फ आपके लिए ही मैंने बॉटम चेक किया है, बाकी किसी में मैंने बॉटम नहीं चेक किया। चलिए, तो अगर मैं इन टोटल आपके कार्ड्स को देखती हूँ, कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट तो हैं आपके। ठीक है, और जिससे आपको ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है। या तो अपनी एनर्जीज़ को बदलिए, अदरवाइज़ खुद को सिचुएशन से बाहर निकालिए, आपके लिए यही अच्छा होगा। आप बहुत 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 ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मुझे ऐसा लगता है अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप वेलकम कर सकते हैं इन एनर्जीज़ को, बट कुछ रुकावटें हैं। पास्ट का कुछ पेन है जो कि आपको रोक रहा है आगे बढ़ने से। पास्ट की कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आपको अभी भी थामे हुए हैं, आपको अभी भी शायद उनसे कुछ होप है, हालांकि वो डेड हो चुकी हैं, वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब तो आपको समझने की ज़रूरत है कि कैसे उस एनर्जी से निकलना है।
मगर आप शायद आप रेजिस्ट कर रहे हैं अभी। आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, मगर आपकी डेस्टिनी आपको आगे लेकर के जा रही है। ठीक है, कुछ लोग तो लिटरली मैनिफेस्ट कर रहे हैं सेलिब्रेशन, प्रेगनेंसी, टुगेदरहुड और शादी शादी। यस, क्योंकि यहाँ लवर्स है, यहाँ 2 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ वैंड्स है एंड एम्प्रेस भी है। शादी और शादी के बाद 6 ऑफ वैंड्स भी कुछ कुछ शादी वाला ही कार्ड होता है। तो मतलब इसमें वही मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि एक दूल्हा है जो बारात लेकर के जा रहा है ना। तो बहुत मतलब मेजर शिफ्ट है किसी की लाइफ में, जैसे यू टर्न हो रही है लाइफ। और यहाँ भी एनर्जी ऐसी है ना, देखिए कितनी ग्रेश एनर्जी है, कितनी डार्क एनर्जी है और कितना ब्राइट यहाँ सनलाइट पड़ी हुई है। तो उसी तरह की एनर्जी आपको मिल रही है। जैसे जो पेन था उसको अब जाने दिया जाए तो रीबर्थ होगा, आगे का फ्यूचर। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी शादी जो है उसको, देखिए बहुत स्पेसिफिक कुछ ही लोगों को लगेगा, मैंने मतलब रेजोनेट हो सकता है, कुछ ही लोगों के लिए है ये मैसेज। बट मुझे जो लग रहा है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। ये कार्ड्स कह रहे हैं, वैसे जनरल रीडिंग है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपकी मैरिज है उसको जब आप पीछे छोड़ेंगे, ठीक है, उस अटैचमेंट से जब आप बाहर निकलेंगे तो ये पेन ख़त्म हो जाएगा, डेथ हो जाएगी इसकी और न्यू बर्थ होगा आपके नए फ्यूचर का, जहाँ पर आप मैनिफेस्ट करेंगे बहुत सारी रिकग्निशन, बहुत सारी लाइमलाइट और बहुत लोग आपको जान पाएंगे। आप ट्रू सेल्फ में ऑपरेट करेंगे जैसे, और आप उसी से ही अट्रैक्ट करेंगे अपने ट्रू काउंटर पार्ट को। इक्वल पार्टनरशिप जो शायद पीछे इक्वल नहीं थी। देखिए बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं, बट जो मुझे इन कार्ड की पोजीशन से लग रहा है मैं वो बता रही हूँ आपको। और आप आगे बढ़ेंगे एक नए आइडिया के साथ, एक नए एंथुजियाज्म के साथ, एक नई पावर के साथ आप आगे बढ़ेंगे। कोई मैसेंजर, कोई मैसेज, कोई ऑफ़र, कोई नई चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कर रही है। बिल्कुल फ्रेश एनर्जी, बिल्कुल पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। और जिसको क्लैरिफाई करा है 6 ऑफ सोर्ड्स, जो आगे मोमेंट की बात करता है। तो डेफिनेटली एकदम शिफ्ट हो रहा है जैसे आपकी लाइफ। ठीक है, और अगर ये वाली चीज़ नहीं है अटैचमेंट और तो डेफिनेटली आप मैरिज, तो मैं बता ही रही हूँ, मैरिज आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई गुड न्यूज़ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई ये डिवाइन फेमिनिन का कार्ड है। क्रिएटिव आइडिया, कुछ सेलिब्रेशन, मदरहुड और फर्टिलिटी, क्रिएटिविटी, इन सब चीज़ों को आप जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अबंडेंस को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस कार्ड से, मुझे ऐसा लग रहा है। तो दिसंबर मंथ थोड़ा थोड़ा मिक्स एंड मैच एक्सपीरियंसेस आपके लिए लेकर के आ रहा है। बट यू आर मजिशियन, आप क्रिएट कर सकते हैं, आप मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। वो आप कर भी रहे हैं और आप करेंगे भी, क्योंकि आप इस एनर्जी में हैं। तो आप डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये सभी चीज़ें अपनी लाइफ में। और एक शिफ्ट हो रहा है, एक मेजर शिफ्ट हो रहा है। लेट्स सी आपके लिए आपकी सोल से क्या मैसेज है। बहुत पीसफुल मैसेज हैं इस डेक में, और ये मेरा मोस्ट फेवरेट डेक है।
लेट्स चेक कि आपकी सोल से आपको, आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है, उसकी तरफ से क्या मैसेज है आपको यहाँ पर। अबंडेंस, कॉर्नुकोपिया भी यही कह रहा था, अबंडेंस का कार्ड है यहाँ पर। आई एम लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट whatever I desire in this physical reality. तो आपकी जो सोल है वो आपको कह रही है कि जाग जाओ, अपनी ट्रू सेल्फ को समझो, अपनी पोटेंशियल को समझो आप, क्योंकि अबंडेंस अबंडेंस अबंडेंस, बहुत सारे अबंडेंस हैं यहाँ। लेट्स चेक आपके एंसेस्टर्स और एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है दिसंबर के लिए, क्या गाइडेंस है उनकी तरफ से आपके लिए। शी वुल्फ, अनलीश द वाइल्ड विदिन। डेफिनेटली यही मैं आपको कहना चाह रही हूँ, अपने ट्रू सेल्फ में ऑपरेट कीजिए, जो आप हैं वो दिखाइए, सबको वो दिखाइए, अटैचमेंट को दूर कर दीजिए, शिफ्ट करिए अपनी अपनी जो भी आप हैं, जैसे भी आप हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए। और जब आप ये शिफ्ट लेकर के आएंगे अपनी पर्सनालिटी में, तो डेफिनेटली आप बहुत सारी अबेंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि आप जैसे हैं वो रूप आपको स्वीकार करना है, जो रियलिटी है आपकी लाइफ की उसको स्वीकार करना है आपने। ठीक है, एक और मैसेज लेते हैं आपके लिए इस डेक से। हाई प्रीस्ट, इंटेंट एंड क्रिएट। बहुत सारी विजडम भी आपको मिल रही है, आपको ज्ञान है, जैसे आप प्रोटेक्टेड भी हैं, आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया जा रहा है विद दिस हाई प्रीस्ट कार्ड। एंड ये जो हाई प्रीस्ट का कार्ड है ना, और ये शी वुल्फ वाला कार्ड, ये दोनों एक दूसरे की तरफ जैसे बता रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जो हाई प्रीस्ट है वो आपको कह रहा है कि आपको अपनी पावर जानने की ज़रूरत है, आपको जानने की ज़रूरत है आप कितने पावरफुल हैं, और आप अपनी लाइफ को बदलने के लिए पूरी तरह से कैपेबल हैं। अपने फियर्स को, अपने डरों को, विद दिस अटैचमेंट कार्ड, विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, विद दीज कार्ड्स, तो आपको अपने डरों को फेस करने की ज़रूरत है और लाइट के साथ अलाइन होने की ज़रूरत है। जब आप ऐसा करेंगे अपने ट्रू सेल्फ में आपको ऑपरेट करने में, शायद आप फियरफुल हैं थोड़ा सा, तो शी वुल्फ आपको ये कह रहा है कि अपनी वाइल्ड साइड को, अपनी डिज़ायर्स को, अपनी नीड्स को, अपने टैलेंट को दिखाइए, दुनिया को दिखाइए कि आप क्या हैं। तो उसमें फियरफुल नहीं होना है, अपने फियर्स को फेस कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे आपके लिए अबेंडेंस है, आपके लिए बहुत सारी अबेंडेंस है। और ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। पैसे के साथ साथ आप फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप ट्रू पार्टनरशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप मजिशियन हैं। ग्रेट आइडियाज़ यू हैव कैपेबिलिटी टू काउंकर द वर्ल्ड, you have the capability to death and rebirth। तो आप में वो सारे शेड्स हैं, खुद को पहचानिए। सिर्फ यही मैसेज है इन टोटल, इन सभी कार्ड से मुझे यही एक मैसेज मिल रहा है कि कुछ भी मैनिफेस्ट हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग एल्स। जब तक आप अपने सोच में बदलाव नहीं लाएंगे आप वहीं अटके रह जाएंगे। तो ये बदलाव बहुत ज़रूरी है आपके लिए। थैंक यू सो मच।
आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, और जो भी ये कार्ड्स आपको मैसेज दे रहे हैं उनको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच। एक बार में अगर ये रीडिंग समझ में ना आए तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ दोबारा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये इसमें बहुत इंटेंस मैसेज है। ठीक है, आपकी लाइफ सिर्फ यहाँ अटक गई है और आपको शिफ्ट चाहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।